हेलो डियर्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कैमल सर में स्वागत है। और ये हमारा तीसरा अध्याय है। ठीक है, हमने पिछले 2 अध्याय कर लिए हैं। उसके हमने नवोदय विद्यालय के जो भी प्रश्न आए थे वो भी कर लिए। हम इसके पूरे प्रश्न करेंगे, उसके बाद जो भी एग्जाम में आए वो प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दे रखे देखो यहाँ पर 23 में 24 में जो 4-4 नंबर के प्रश्न आए इसी अध्याय से। ठीक है, ये 15 से लेकर 24 तक के सभी प्रश्न। पहले पूरे पैटर्न को समझेंगे हम। ठीक है, कैसे पैटर्न बनता है, एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न आते हैं उसको करेंगे। उसके बाद जो एग्जाम में आए वो हम हल करेंगे। ठीक है, करते हैं शुरुआत। अगर वीडियो अच्छा लगेगा ना तो सभी अपने फ्रेंड में शेयर कर देना, क्योंकि इस बार आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पक्का है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। करते हैं शुरुआत। यस, हम 1 से लेकर 60 तक प्रश्न कंप्लीट करेंगे इसी अध्याय में, और बहुत ही जल्दी करेंगे। ठीक है, एक प्रश्न को हम 5 सेकंड भी नहीं लगने देंगे। तो आप भी कोशिश करना कि मेरे इस वीडियो में आपको कैसा लगेगा। केवल प्रैक्टिस में आप प्रश्न को भी समझ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको प्रश्न बाद में पढ़ना, आप इसमें प्रश्न भी कंप्लीट करते जा रहे हैं, रिवीजन ही समझो इस अध्याय को। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको ऐसा ही मिलेगा। देखो, पहले मैं आपको प्रश्न समझा दूँ करना क्या है। यहाँ पर हमें 3 आकृति मिलेगी, एक आकृति छुटी हुई रहेगी, उसे हमें पूरा करना है जिससे हमारी आकृति कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। देखो यहाँ पर 3 आकृति देख लो सेम है, हमें ऐसी आकृति ढूंढनी है, तो ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं। देखो ये तीसरा सी वाला राइट है। ठीक है, क्योंकि ये आकृति यहाँ पर आएगी तो सेम आकृति बन जाएगी। ठीक है, ऐसा अध्याय है। ठीक है, आकृति सेम करनी है हमें। देखो डियर्स, यहाँ पर XYZ, तो हमें XYZ वाला ही चाहिए इसमें। तो देखो यहाँ Y आ गया, यहाँ पर X आ गया, यहाँ पर X है, तो हमारा D वाला राइट है क्योंकि Z मिल गया। ठीक है, XYZ ये राइट आंसर। दूसरा करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। देखो यहाँ पर PP, तो आप कुछ भी मत देखो यहाँ पर, और वो एक वर्ग के अंदर है, तो हमारा यहाँ पर P है लेकिन वर्ग के अंदर नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम चौथा करते हैं। यहाँ पर ये आकृति दे रखी, ये आकृति, इसके सामने आकृति विपरीत आकृति आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, और ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इनमें कोई गैप रहेगा। देखो इसके सामने कौन कलर कर रखा, तो ये है ही नहीं, तो देखो ये राइट आंसर। ठीक है, 5वां प्रश्न। यह आकृति, यहाँ पर तीर चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे सामने से, तो सामने से यहाँ पर देखते हैं हम। यहाँ पर हमें देखो ऐसी आकृति हमें यहाँ देखना है। ठीक है, तो यह आकृति हमें ये मिल सकती है, ये बाकी आकृतियाँ तो अलग हैं। ठीक है, तो सामने आकृति वाली यही राइट है। आपको भी अगर आंसर मिल जाए तो ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना, लेकिन गलत आंसर नहीं देना है। ठीक है, 6वां प्रश्न। देखो यहाँ पर हमें ऐसी आकृति मिलेगी जिससे हमारा ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो देखो हम करते हैं पूरा पैटर्न। इस कोने में हमें ऐसा ही मिलना चाहिए, तो वो ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन ये आकृति देखनी है ना, ये हो सकता है लेकिन हुआ नहीं है। हमें ये वाला देखो, आकृति हमारी है लेकिन ये, पर देखो ये आकृति है लेकिन इसके अंदर ब्लैक सा कलर है थोड़ा, तो ये नहीं है हमारी आकृति, ये राइट है। ओके, डी वाला। 7वां प्रश्न देखो, हमें यहाँ पर पूरा करना है, तो हमें 2 आकृति, इधर की आकृति देख लो, ऐसी आकृति हमें यहाँ से पूरा करना है, तो हमें वो आकृति इसी दिशा में ऐसी मिलनी चाहिए। तो देखो हम यहाँ से ये रिजेक्ट कर देते हैं, ये रिजेक्ट कर देते हैं, ये रिजेक्ट कर देते हैं, तो हमें मिल गई ये आकृति। ठीक है, देखो ऐसे देखना है आपको, प्रश्न समझना भी है। देखो ये आपको ऐसे रिजेक्ट करते रहो क्योंकि आकृति पूरा होना चाहिए हमारी। तो देखो ये आकृति इस साइड से हमें इधर लगनी चाहिए, तो ये है ही नहीं। यहाँ पर ये हो सकता है इधर लगाने वाला, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके बाद ये नहीं है, ये नहीं है, तो हमारी यही राइट है। ठीक है, इनकी आकृतियों का देखो यहाँ सेट नहीं हो सकती है, तो आपको ऐसे देखना है। ये हमारा 8 प्रश्न हो गए बहुत जल्दी। 9वें प्रश्न में देखो यहाँ पर है ना, और ये आकृतियाँ दे रखी है। अब हमको ये आकृति रिजेक्ट कर दी और ये हमने रिजेक्ट कर दिया, हमें रही 2 आकृतियाँ। तो देखो इस आकृति को हम बनाते हैं, तो अंदर की साइड हमें छोटी आकृति दिख रही है और बाहर की साइड बड़ी है, तो हमारी इस साइड से हम लगाएंगे, तो हमारे बाहर की साइड बड़ी आकृति होनी चाहिए और अंदर की साइड छोटी, तो हमारी ये राइट होगी। आकृतियाँ दोनों सेम है। ठीक है, तो ये भी देखना आपको, ऐसा नहीं कि टिक को लगा दिया सेम मिल गए, ऐसा उसका पूरा क्लियर होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये आकृति है, तो हम कुछ आकृति ये रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी हो ही नहीं सकती। उसके बाद इन दोनों आकृति में देखो ये आकृति हो सकती है, बाहर लग रही है। ठीक है, ये आकृति नहीं हो सकती है। देखो इसमें क्या है कि ये 2 आकृतियाँ तो सेम दिख रही है हमारी। देखो ये आकृति रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट हो चुकी है। ठीक है, पहला राइट है क्योंकि ये आकृति यहाँ सेट करेंगे फिट हो जाएगी। ओके, हम 11वां प्रश्न करते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये आकृति यहाँ पर ऐसे नीचे, जैसा कि देखो जो आकृति है ना इससे ऊपर चढ़ती है, तो हमारी ये आकृति रिजेक्ट हो चुकी है। ऐसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब ये 2 वाली रिजेक्ट हो जाएगी, हमारे पास अब 2 आकृति रही। ठीक है, तो देखो 2 आकृति में हमारी ये आकृति भी रिजेक्ट हो चुकी है क्योंकि ब्लैक नीचे है ही नहीं किसी में भी, तो हमारा ये राइट है। ठीक है, 12वां प्रश्न देखो यहाँ पर दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, ये आकृति रिजेक्ट कर दो आप, और उसके बाद हमें दिख रही है कि कोई सी आकृति बड़ी जैसे कि हो सकती है। ठीक है, अब इनमें देखो कैसा पैटर्न चल रहा है, हम देखते हैं। यहाँ पर ये पैटर्न और इसके विपरीत इधर, तो यहाँ पर विपरीत इस साइड में ऊपर रहेगा। ठीक है, ब्लैक, तो यहाँ पर ये ब्लैक इसी का है, और उसके बाद
और किसी का नहीं है ना। तो देखो यहाँ भी ब्लैक दिख रहा है, यहाँ 2 है और हमें केवल यही चाहिए, तो हमारा राइट ये ए वाला है। बाकी आकृति सेम, ये तो उल्टी हो गई, उल्टी आकृति को ये जो ब्लैक कर रखा है नीचे हो चुका है, हमें ऊपर वाला चाहिए, तो 2 ऊपर वाले लेकिन 2 ब्लैक कर रखे हैं, तो ये रिजेक्ट हो चुके हैं। 13वां प्रश्न देखो, यहाँ पर हमें आकृति दे रखी है, हम इनको पूरा करेंगे। तो देखो हम ये आकृति रिजेक्ट कर दोगे, है ना, क्योंकि हमें आकृति ये रिजेक्ट कर देंगे, ये आकृति वाली है ना, ये रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। 13वां प्रश्न देखो, हमें इसमें आकृति देखो इसे पूरा करना है, तो ये इसके सामने सेम आकृति, तो हमें सेम आकृति इसमें देखो ये रिजेक्ट हो चुकी है, ये रिजेक्ट हो चुकी है, ये रिजेक्ट हो चुकी है, क्योंकि इनमें इतनी आकृति, हमें तो ऐसी सेम आकृति मिलेगी, तो सेम आकृति ये वाली राइट है, क्योंकि इसको यहाँ फिट करो हो जाएगी, तो देखो सी राइट है। 15वां प्रश्न है, इसमें आकृति को ऐसा सेम करना है, ठीक है, मैंने कर दिया है पूरा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये आकृति ऐसी हमें मिलाना है यहाँ पर ऐसा। तो देखो ये आकृति कौन सी मिलेगी हमें, देखो ये आकृति हमने रिजेक्ट कर दिया, ये रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आकृति यहाँ से इसमें मिलेगी, ये है ही नहीं यहाँ से बीच वाला, तो हमारा ये आकृति भी रिजेक्ट हो चुकी है, सेम है, तो हमारा राइट आंसर यही है, क्योंकि यहाँ से इस कोने में जाएगी और यहाँ से इस कोने में, और ये डंडा हो जाएगा, तो राइट आंसर, ठीक है। 16वां प्रश्न देखो, 16वां प्रश्न, हमें ऐसा आकृति पूरा करना है, तो हम आकृति देखो ऊपर हमें ब्लैक बिंदी चाहिए 2, तो देखो और बीच में 2 खाली, तो हमें वो कौन सी आकृति है, देखो ये हो सकती है, लेकिन हमें बीच में से चाहिए, मतलब इस वाले साइड से चाहिए, है ना, इस साइड से यहाँ से निकलने वाला, तो हमें वो कोई भी नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट ये वाला डी वाला दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से अटकना चाहिए, समझ गए होंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर हमारे 17वां प्रश्न में देखो, हमें एक ऐसा आकृति चाहिए और उस पर लटकी हुई, तो देखो वो कोई सा नहीं है, यहाँ पर सब हमारा सी वाला राइट है, बाकी सब अलग आकृति दिख रही है। आंसर सरल है, प्रश्न भी सरल है, ठीक है, आंसर भी सरल, प्रश्न भी सरल। 18वां प्रश्न देख लो, हमें यहाँ पर देखना है, सेम आकृति पूरा करना है, जैसे कि ये एड जैसा दिख रहा है, तो हमें ऐसा कहाँ दिख रहा है, और सेम कैसा होना चाहिए, वो देखो इसी से मिले होना चाहिए, यहाँ पर इसमें है ना, इसी साइड में, जो इसकी साइड है ना, ऐसी इसके विपरीत साइड होनी चाहिए, तो हमें वो वैसी विपरीत साइड, देखो ये रिजेक्ट हो चुका है, ये हो चुका है, और ये रह चुका है, और ये दोनों है ना, इन दोनों में हमें देखना है, बीच में कोई लाइन नहीं है इसके, है ना, तो हमें यहाँ पर ये वाला राइट आंसर, ठीक है। 19वां प्रश्न देखो यहाँ पर, तो हमें इस आकृति में हमें ऐसे आकृति मिलानी है, हमें देखो यहाँ पर हमारा त्रिभुज होना चाहिए, और ये जैसा एम जैसा या डब्ल्यू जैसा दिख रहा ना, ऐसा आकृति यहाँ पर बनना चाहिए ना, जैसे कि यहाँ पर ऐसा बनना चाहिए, तो हमारे यहाँ पर यही बन रहा है, बाकी सब नहीं बन रहे हैं ना दूसरे कोने पर, तो यही राइट है बस, ठीक है। 20वां प्रश्न देख लो, ठीक है। 20वां प्रश्न में क्या दिक्कत है, दिक्कत तो कुछ नहीं है, सब कुछ हमें सीखना है, सरल है प्रश्न, सभी रीजनिंग में सभी प्रश्न ईजी होते हैं, केवल हमें समझने के ऊपर है। देखो यहाँ पर हमें इसके एक कलर के जैसे ही एक कलर के बाद ब्लैक होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर हमारा कैसा आ जाएगा, कलर ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्लैक होने के बाद देखो उसके दोनों तरफ ऐसा होना चाहिए, जैसे ब्लैक, ये अंदर ब्लैक, और वो जो बनती है आकृति ये है ना पतंग जैसा, उसके दोनों और ऐसा होता है, जैसे कि देखो यहाँ पर ये ब्लैक, और यहाँ से पतंग निकलेगी ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो उसके ये सी आकृति हमें कहाँ दिख रही है, ये वाली, देखो ये वाली एक साइड में अलग हो चुकी है, इसके दोनों तरफ ये ऐसे नहीं निकले हुए, तो ये अलग हो गई, हमारा डी वाला राइट है, इसमें आकृति में साइड में दे दिया, ठीक है। हम करते हैं 21वां प्रश्न। देखो अब 21वें प्रश्न में क्या है, हमारी आकृति यहाँ तक की आकृति में हमें ऐसे डंडे होने चाहिए, ठीक है। तो वो आकृति हमें देखो यहाँ पर, बाकी वो आकृति यहाँ तक पूरी भी होनी चाहिए, ऐसे पूरा जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे खिंची हुई, और यहाँ पर ऐसा होना चाहिए बीच में ऐसा, ये हमने आकृति पूरी कर दी। तो हमें ऐसा आकृति कौन सी है, देखो पहली हो सकती है, ठीक है, उसके बाद ये भी हो सकती है। अब इन आकृति में क्या डिफरेंट है वो हमें देखना है। देखो इनके अंदर केवल देखो हमें इसमें दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, इस साइड में सीधी लाइन है, हमें ऐसी रेखा चाहिए सीधी, है ना, इधर साइड इसमें ऊपर है, तो हमें ये वाली सी वाली है, बाकी ये आकृतियाँ छोटी दे रखी इसमें लाइनें, ये हमारा सी राइट है, समझ गए। देखो उसके बाद हमारा आता है 22वां प्रश्न, इसमें क्या है, एम बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसी आकृति है ऐसा हमें यहाँ पर बनाना है, ऐसी आकृति से, तो यहाँ पर हमारा बनेगा ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और यहाँ पर कोने में ऐसा चला जाएगा, ठीक है। तो देखो वो हमें कहाँ दिख रहा है, और इसका सेम बनना चाहिए, जैसे यहाँ इसका सेम है, तो हमें यहाँ से सेम यहाँ पर इस कोने में होना चाहिए, वो इस कोने में, ठीक है, इस कोने में जाना चाहिए। तो देखो हमें इस कोने के लिए कौन सा राइट हो सकता है, ये बीच पूरा नहीं जा रहा है, तो हमारा पूरा ये जा रहा है सी वाला, बाकी दोनों अलग है ना, सी वाला ऐसा बनने के बाद। देखो 23वां प्रश्न, हमें यहाँ 2 आकृतियाँ, उसके आकृतियों में क्या होना चाहिए, देखो थोड़ा सा आकृति ऐसी आगे बढ़नी चाहिए। ये कैसा आकृति है, देखो यहाँ पर पहले देख लेते हैं, इस आकृति में हमें क्या दिख रहा है, ऐसी सेम आकृति हमें आगे बढ़ानी है। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ हम रिजेक्ट कर सकते हैं, देखो ये रिजेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई इससे रिलेट है ही नहीं, ऐसी आधी आकृति हम रिलेट नहीं हो तो हटा सकते हैं।
देखो आकृति में हमें क्या करना है, ऐसी सेम आकृति बनाने के लिए हमें थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसी आकृति बढ़ाने के लिए। और उसके बाद हमें यहाँ से एक, देखो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ऐसा यहाँ पर ऐसा बनाना है ना। तो देखो उसमें हमें क्या करना है, इस आकृति के अंदर ये सी आकृति देखने के लिए आपको कुछ नहीं, यहाँ पर ये गोला पूरा करना ना, ये वाला, ये आप देख लो, ये मिल जाएगा सब में, तो ये हो जाएगा। तो इसमें यहाँ इस साइड में कोई नहीं है, यहाँ पर इसमें और इन दोनों में, लेकिन यहाँ पर आकृति पूरी नहीं है, बाकी इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर आकृति में डंडा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर बी है। क्या है, बी। देखो इसमें यहाँ से ऐसे जाएगा बी वाले में, फिर यहाँ से जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ऐसी लाइन आ जाएगी ऐसी, ठीक है, और ये वाली लाइन इससे मिल जाएगी, ये बन गई आकृति, ठीक है। तो देखो समझ भी गए आप। उसके बाद 24वां प्रश्न। अब 24वें प्रश्न में क्या है, इसी आकृति को हमें ऐसा पूरा करना बराबर करके, ऐसी पूरी आकृति बनानी है ना। यहाँ पर इससे बनेगा या इससे बनेगा, ऐसा पूरा करना है। तो आकृतियों में आप लाइन गिन सकते हो, सेम आकृति, इसमें और कुछ नहीं है। तो देखो 2 लाइन और 2 4 6 7। तो देखो सबसे ज़्यादा आकृति इसमें किस लाइन में बन रही है, इस आकृति में, है ना। ये इसमें सेम होनी चाहिए, लेकिन ये विपरीत जा रही है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ए होगा, इसी में सूट, ये बाकी 2 अलग है। देखो 25वां प्रश्न। यहाँ पर हमें ये आकृति है, तो देखो हमें ऐसा यहाँ पर ये आकृति ऐसे बनेगी, ठीक है, और पहले छोटे छोटे होकर ऐसे बढ़ेंगे, तो हमें ऐसे आकृति ये है, बाकी कुछ आकृति हम यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें बड़ा डंडा आ गया, हमें पहले छोटा चाहिए, तो देखो इसके बाद हमें छोटा यहाँ दिख रहा है और इन दोनों में छोटे दिख रहे हैं। अब छोटे के साथ हमें एक लाइन ऐसी लंबी जा रही है, ये देखो, तो हमें वो इसी में, इसमें दिख रही है, और यहाँ पर हाँ इसी में दिख रही है। तो ये हमारा राइट आंसर हो चुका है, क्योंकि इसमें बड़ी हो गई। देखो अब उसके बाद 26वां प्रश्न। देखो यहाँ पर बिंदियाँ दे रखी, 4 बिंदियाँ, और उसके अंदर एक आकृति दे रखी है। तो हमें यहाँ से ऐसी अलग आकृति दिखी जाएगी। देखो ये अलग हो चुकी है, यहाँ पर ये अलग हो। अब इन दोनों में हमें डिफरेंट देखना है, क्या ये कौन सी राइट है इनमें, है ना। तो हमारा देखो इनमें क्या अंतर होगा, इसके कोने पर इसने बिंदियाँ दे रखी है, इसके कोने पर, है ना, और हमें थोड़ी कोने पर नहीं चाहिए, इसके कोने पर नहीं चाहिए, इसके साइड में चाहिए। तो हमारा राइट आंसर बी होगा। 27वां प्रश्न। देखो इसमें हमें आकृतियाँ मिल गई 4। अब देखो इस आकृति की साइड देखो, तो इन आकृतियों में हमें इनके जैसे कि ये आकृति है, तो इसके सामने ब्लैक है, तो इसके सामने ब्लैक होना चाहिए, तो इसके सामने ब्लैक होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर इस साइड में क्या होना चाहिए, ब्लैक कलर होना चाहिए यहाँ पर इस साइड में। तो हमें देखो ये आकृति थोड़ा सा टेढ़ा है, इसमें विपरीत दिशा में हमें ये आकृति राइट दिख रही है, ठीक है, ये अलग साइड में है, तो हमारा सी वाला सही होगा। देखो इस आकृति में क्या करेंगे हम, 28वां प्रश्न में, है ना। तो देखो हमें यहाँ पर आकृति दे रखी है। अब हमारी आकृति ये क्या हो सकती है, देखो यहाँ से ये इस कोने में जाएगी, या ये इसमें बढ़ेगी आगे, ठीक है, और ऐसे मिलेगी। तो हमें इसमें ये ऐसा देखना है, ठीक है, और वो आकृति हमें तैयार होनी चाहिए। तो देखो कुछ आकृतियाँ ये विपरीत दिशा में इधर जा रही है, ये नहीं हो सकती है, ये यहाँ पर जा रही है, ठीक है, ये और ये भी विपरीत दिशा में जा रही है। तो ये 2 तो हमने रिजेक्ट कर दी है, हमारे पास बची 2, ठीक है। अब 2 बचने में क्या है, एक आकृति हमारी इसको पूरी मैच कर रही है, इस आकृति को, ये वाली ए वाली, ठीक है, यहाँ से ये वाली, और ये वाली हमारा राइट हो सकती है, क्योंकि ये बीच में से जा रही है, तो हमारी ए राइट आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पर ये अलग है, ठीक है, ये बीच में से नीचे से आ रही है, हमें नीचे से नीचे ऊपर से चाहिए, तो ये राइट। उसके बाद देखो 29वें प्रश्न में देखो हमें यहाँ पर क्या है, जैसा दिख रहा है एम जैसा यहाँ पर है, ठीक है, और ये जैसा सेम नीचे से मिल रहा है, ठीक है। अब उस एम के अंदर क्या है, देखो यहाँ पर एक त्रिभुज की लाइन जा रही है ना, ये बीच में जा रही है, उसी में जा रही है, ऊपर भी जा रही है, देखो, और इस कोने से यहाँ पर, इस कोने से इसमें मिलकर जा रही है, ठीक है, यहाँ पर इस कोने में यहाँ पर ही मिली है, ठीक है। तो ये हमें ऐसी लाइन देखनी है, इसमें एम जैसा होना चाहिए उसमें एक साइड का। तो देखो ये हो सकता है एम साइड का, तो हमारा ये वाली आकृति ए वाली है, बाकी तीनों अलग है, ठीक है। अब हमारा 30वां प्रश्न देखो, 30वें प्रश्न में क्या है, तो देखो यहाँ पर 30वें प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पर हमें एक आकृति है, इनमें देखना है, ऐसी आकृति हमें मिलानी है। तो यहाँ पर हमें ऐसी आकृति खींचनी है, ऐसी, और उस आकृति में क्या होना चाहिए, देखो मैंने पूरा खींच दिया, लेकिन बीच में जगह है, यहाँ पर जगह है ना, ये जैसे डंडे के पीछे ऐसी जगह है, ऐसे यहाँ पर जगह है दोनों तरफ, ठीक है, ऐसी जगह है। तो हमें वो ऐसी आकृति, और दोनों ब्लैक है, तो वो हमें यहाँ पर ही है, लेकिन ये विपरीत है, तो हमारी राइट आंसर डी है ना। बाकी तो ये दोनों तो हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। 31वें प्रश्न में देखो हमें आकृति चाहिए, तो हमें आकृति यहाँ पर ऐसी पूरी करनी है यहाँ पर, और उसके यहाँ बिंदी होनी चाहिए, तो वो आकृति हमें यही दिख रही है ए वाली, बाकी सब आकृतियाँ यहाँ पर बिंदी है, हमें ऊपर वाली चाहिए यहाँ पर साइड में। देखो 31वां प्रश्न राइट हो चुका है। अब हमारा 32वां प्रश्न देखो, हमें एक आकृति, जैसे ये आकृति है, तो उसके अंदर क्या है, यहाँ पर जैसे कि ये आकृति है, तो इसके सामने उसमें कलर है, तो हमें उसके सामने, इस आकृति के सामने कलर होना चाहिए। ये आकृति बनी हुई, तो हमें यही दिख रहा है, बाकी सब रिजेक्ट हैं। 33वां प्रश्न समझ में भी आ रहा ना डियर्स। देखो हमें यहाँ एक बड़े, एक उससे बड़ा त्रिभुज, यहाँ छोटा वृत्त या बड़ा वृत्त, है ना, तो हमें वो बड़ा वृत्त कहाँ दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। देखो 34वां प्रश्न नहीं था, वो 33वां था, ठीक है, 34वां प्रश्न तब आया।
देखो ज़्यादा प्रश्न करते हैं ना तो माइंड कहाँ घूम जाता है, रीजनिंग में पता ही नहीं चल रहा है। तो प्लस प्लस तो त्रिभुज त्रिभुज है ना, तो हमें कौन सा त्रिभुज, देखो ये छोटा सा त्रिभुज है, ये बड़ा वाला, तो हमें तो बड़ा वाला चाहिए, तो ये राइट आंसर। 35वां प्रश्न देखो, यहाँ पर हमें आकृति पूरी करनी है, तो हमें आकृति पूरी करनी, तो थोड़ी आकृति आपके साथ मैं भी पूरी कर देता हूँ। यहाँ पर ऐसे मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर एक जैसे आकृति बन रही है ना, ये आयत, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जैसी आकृति है सेम आकृति यहाँ पर वर्ग ये वाली बन जाएगी। तो देखो आपको यहाँ दिख रही है, बीच में ये सब रिजेक्ट हो चुकी है, हमारा तो राइट आंसर ए हो गया। कैसे, क्योंकि ये है ही नहीं, ये नहीं है, बीच में हमारा लाइन है ही नहीं कहीं से, और ये भी नहीं है, तो ए वाला राइट आंसर। 36वां प्रश्न देखो, बहुत जल्दी आंसर मिल जाते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर ऐसी लाइन है, तो हमें ऐसी यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, केवल ऐसा होना चाहिए। तो वो कहाँ दिख रहा है आपको, आकृति के अंदर सेम आकृति, और यहाँ पर कुछ होना चाहिए इसको भी पूरा करने के लिए, ठीक है ना। तो देखो वो हमारा ये हो सकता है, ये हो सकता है कि ये हो सकता है, बताओ, ये राइट है ना, इसी से हमारा पूरा हो सकता है। 36वां का सी सही है, ठीक है। 37वां प्रश्न देखो, हमें अंदर के अंदर एक छोटा जैसे अंदर आकृति बनेगी, और उसके अंदर क्या होगा, देखो मैं बना देता हूँ डियर्स, ये आकृति, उसके अंदर ऐसा त्रिभुज बनेगा। तो वो कहाँ दिख रहा है, वो यहाँ पर दिख रहा है हमें, ठीक है, और किसी में नहीं दिख रहा, सब बाहर जा रहा है, तो हमारा ये वाला सही होगा। मैं आकृति भी बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, पर ये थोड़ी सी पेंसिल है ना, ये बड़ा पेन है, ठीक है, तो ऐसा चल रहा है कि आपको आकृति नहीं दिख पाएगी, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। देखो और आपको समझ में भी आ रहा होगा डियर्स, अगर आ रहा हूँ तो कमेंट में लिख देना, सर बच्चे अच्छे समझा रहे हैं, ठीक है। देखो 38वां प्रश्न, और शेयर जरूर करना अपने डियर स्टूडेंट को, है ना, केमिलन सर के इस चैनल को फैला देना अपने सभी डियर स्टूडेंट में, सभी का सिलेक्शन लेना है। देखो यहाँ पर ये आकृति है, थोड़ी सी टेढ़ी है, पर हमारी इनकी दिशा क्या है, थोड़ी सी उभरी हुई रहेगी, ठीक है, इस साइड से, यहाँ पर इस साइड से रहेगी, है ना, और उसके ऊपर एक और आकृति रहेगी। तो इसकी इस तरफ की दिशा ना, तो वो वाली देखनी है हमें, ठीक है। तो ये वाली हमें दिख रही है, बाकी ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है, तो हमें ये आकृति है जो हमें दिख रही है, ये 38वां है ना, इसका डी देख रहे हैं हम, लेकिन देखो ये हम गलती कर रहे हैं, है ना, ये डी वाली कैसी, देखो ध्यान से देखो, इसमें ये आकृति से इस आकृति को देखो, ये आकृति तो इसके विपरीत आकृति बनाई उसने, तो देखो इसकी आकृति जैसे कि ऐसे है ना, तो उसने ऐसी आकृति का विपरीत ऐसा बनाया है। तो यहाँ पर हमें इस आकृति की विपरीत आकृति देखनी है, तो देखो ये नहीं है, ये है इसके विपरीत, है ना, लेकिन ये बीच में से यहाँ पर ये आकृति यहाँ से जा रही है, बीच में से जा रही है, तो ये नहीं हो सकती, तो हमारा राइट सी है, ठीक है। ऐसे भी गलती मत कर लेना, आप ध्यान से देखना। देखो 39वां प्रश्न देखो, यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, तो हम पहले इस गोले को पूरे कर लो, और उस गोले के अंदर छोटी छोटी बिंदियाँ दिख रही, तो वो कौन सा है, वो हमारा यहाँ पर वो आकृति कौन सी हो सकती है, देखो बीच में कोई जगह नहीं है, सब में बिंदियाँ लग रही, तो हमें वही आकृति एक ही मिल रही है, बी वाला, ठीक है। 39 का बी राइट आंसर। उसके बाद 40वां प्रश्न, समझ में तो आ गया था ना ये, देख लो इसमें, बाकी ये सब बीच में से आ रहे हैं और है ही नहीं। 40वां प्रश्न देख लो, एक आकृति है, उसके अंदर ये दे रखा है हमें, तो देखो इसमें क्या होगा कि हमारा पूरा हो जाए, तो देखो इनमें कलर रख रखे ऐसे बीच बीच में सभी में, तो हमारा इसमें कलर है ही नहीं, है ना, इसमें कलर कहाँ है ऐसा, तो इसने गलत आकृतियाँ दे रखी, तो हमारा राइट आंसर बी, आकृति के अंदर कलर कोई सा कलर नहीं भर रखा है। देखो 41वां प्रश्न आ चुका है। 41वें प्रश्न में क्या दे रखा है, 4 बिंदियाँ, तो हमें 4 बिंदियाँ दिखनी है, और चारों इस कोने में यहाँ पर आकृति बनेगी, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे बनेगी, यहाँ पर ऐसे आकृति, तो वो आकृति हमें इसने बीच में दे रखा है, गलत है, ये इसके साइड में दे रखा है, हमें यहाँ बाहर मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये वाला हमारा राइट आंसर सी है। 42वां प्रश्न आ चुका है डियर्स, तो देखो हमें आकृति मिलनी चाहिए, यहाँ पर इसको पूरा करना है, तो हमें यहाँ पर ये छोटा पूरा होगा, उसके बाद हमारा ये पूरा होगा, उसके बाद हमारा ये पूरा होगा। देखो तो हमें ऐसी आकृति बननी चाहिए, और उसके अंदर से हमें ब्रह्मास्त्र चलाना है अंदर से, ठीक है, अंदर से चलाना है, तो वो 3 आकृति के साथ बनेगा। तो हमें 3 आकृति कौन सी दिख रही है, देखो 1 2, और यहाँ पर ये राइट हो सकता है ना, इसमें और देख लेते हैं, तीर कहाँ बाहर तक जा रहा है, नहीं ये हो सकता है, बाकी ये हम देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, तीर की दिशा अंदर से सेम है, हाँ ऐसे ही है, ठीक है, और इसके अंदर ये ढक्कन पूरा हो रहा है, लेकिन ये आकृति नहीं बना पा रहा है, ये आकृति नहीं बना, तो हमारा राइट आंसर डी हुआ, ठीक है। 43वां प्रश्न देखो, जेड को घुमा दिया ने, कभी एन कभी जेड, कभी एन कभी जेड, तो हमारा बनता है, देखो जेड एन, ये बस और क्या है, तो हमारा एन बना, तो हम बनाएंगे जेड। जेड कौन सी दिशा में बनेगा वो भी तो देख लीजिएगा, ये तीर से देखो, तीर विपरीत होने चाहिए, ये ऐसे ही उल्टे सीधे बना दे, तो हमारा जेड ये है, ठीक है, राइट आंसर ये वाला। 43वां का राइट आंसर बी। 44वां प्रश्न डियर्स, देखो यहाँ पर ऐसा दे रखा है, तो हमें यहाँ पर ऐसा करके 8 बना देना है, तो हमें ऐसा 8 कहाँ दिख रहा है, वो आप ढूंढ के देखो, और उसके साथ हमें ऐसा कलर में वृत्त भी दिखना है, तो हमें वहाँ पर पूरा करना है। यहाँ पर देखो इसी कोने पर आना चाहिए, तो हमारा राइट आंसर
क्या होगा? 44वां का बी राइट आंसर। 45वां प्रश्न देखो, इसमें हमें पूरा करना है, आकृति को कंप्लीट कर देना है। तो हमें यहाँ पर देखेंगे, हमें एक गोला चाहिए, इसको पूरा करेंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमें इस आकृति को पूरा मिलाना है। तो उसके बाद यहाँ पर कोई आकृति यहाँ पर दे रखा है ना, ये सी आकृति हमें दे रखी है, ये पूरी हो चुकी है। तो ऐसा हमें तीनों आकृतियों में दे रखा है। देखो ये से देखो, ये हो चुका है। अब इसमें हम देखते हैं, हमारी ये आकृति ये हो सकती है या ये भी हो सकती है, लेकिन तीनों आकृतियों में लंबी लाइन ऐसा जा रहा है, देखो यहाँ पर ये। और हमें ऐसे किसी भी आकृति में नहीं चाहिए, ये रेखा किसी में नहीं चाहिए, तो हमारा ए वाला राइट आंसर है, ठीक है। बाकी इसमें इस रेखा के अंदर इसने ये वाला पहले से दे रखा है, ये वाली आकृति, लेकिन इसमें अलग से खींच रखा है, तो ये रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसमें ऐसी रेखा किसी की नहीं है, तो ये सब रिजेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। कुछ गलती इस किताब में ये प्रिंट हो चुकी है, यहाँ पर ये लाइन, ये मिस्टेक है, ठीक है। तो हम 46वां प्रश्न करते हैं। देखो यहाँ पर हमें ये आकृति कंप्लीट करना है, तो इस आकृति में हमें देखना है कि कौन सी आकृति राइट हो सकती है। तो देखो इसके लिए हमें पूरी आकृति करना है एसी टाइप का, और इसको कंप्लीट करना है। तो देखो ये आकृति हो ना सकती है इसमें, है ना, ये डिब्बे नहीं चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए, तो ये यहाँ से राइट हो सकता है बिना देखे। आप कंप्लीट ना करने से पहले ये हो सकता है, क्योंकि ऐसी आकृति नहीं करनी हमें। यहाँ पर हमें पूरा पहले से डिब्बा बनाना है ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ये हो सकता है हमारा पूरा। तो ये हो गया कंप्लीट। करते हैं 47वां प्रश्न। देखो यहाँ पर हमारी सजावट करी है, तो हमें यहाँ पर इसी टाइप का ये चाहिए और बीच में ऐसे डंडे चाहिए, तो वो सी वाला राइट आंसर। 48वां प्रश्न आ चुके हैं हम हमारे लक्ष्य के पास। कुछ देर में हमारे सभी प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। हमारे 60 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर हमें इसके विपरीत देखना है, तो हमें यहाँ पर विपरीत ऐसे बनाना है, बीच में ऐसे डंडा खींचना है और एक बीच में ऐसे बिंदी लगानी है, तो वो ये वाला राइट हो चुका है। उसके बाद 49वां प्रश्न देखते हैं। तीर के सामने तीर है, तो हमें तीर नहीं, ये विस्फोटक बम है, तो यहाँ पर देखो त्रिभुज, ठीक है, और यहाँ पर कलर होना चाहिए। तो ये कौन सी आकृति में दिख रहा है? ये वाला में, बी वाले में। 50वां प्रश्न हमारा अर्धशतक पूरा होने वाला है। तो देखो बीच में हम ऐसे गोला बनाएंगे, उसके भी चारों इधर ऐसे खींचेंगे, ठीक है। तो वो हमें कहाँ दिख रहा है? वो हमें कहीं नहीं दिख रहा है, सी दिख रहा है, बाकी सब अलग है। 51वां प्रश्न देखते हैं। तीर चल रहे हैं तो चला देते हैं, और यहाँ पर ये हो सकता है, ये आपको परीक्षा में देखना है, और तीर भी देखना है, कहीं गलत तीर ना चला दे, ये बीच वाला गलत है, ये गलत है, ये इसकी दिशा अलग है। तो हमारा राइट आंसर ये वाला हो चुका है, ए। 52वां प्रश्न आ चुका है। तो 52वें प्रश्न में क्या है, हमें ये देखना है, यहाँ पर एक लाइन खींचना है, हमें यहाँ पर ऐसी आकृति खींचना है, फिर ऐसी खींचना है। तो वो आकृति हमें कहाँ दिखती है? हमें यहाँ दिख रही है, बाकी सब आकृतियाँ रिजेक्ट कर दी हमने। तो देखो आपको भी करना है ऐसे रिजेक्ट। उसके बाद हमें ऐसा गोला पूरा करना है, उसके बाद ऐसा पूरा करना है, तो हमें वो कहाँ दिख रहा है? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो हमारा राइट आंसर ए है। देखो उसके बाद 54वां प्रश्न में देखो, हमें यहाँ पर ऐसा पूरा करना है, यहाँ पर, और बीच में से ऐसे लाइन खींच देनी है, तो वो हमें कहाँ दिख रही है? देखो वो हमें 54वां प्रश्न का, ये कौन सा प्रश्न हो? 54वें प्रश्न में ये हमने अभी खींचा, तो ये सी राइट है, ठीक है, ये अलग है सब। उसके बाद 55वां प्रश्न, 55वें प्रश्न में क्या है? देखो यहाँ पर हमें इसको पूरा करना है, उसके बाद हमें इसको पूरा करना है, और यहाँ पर उसके अंदर एक बिंदी लगानी है। तो देखो हम करते हैं पूरा इसको, ये हम इससे ढक्कन लगा देंगे, उसके बाद हम बिंदी लगा देंगे। लग गई बिंदी, अंदर ही लग रही है, इसमें क्या कलर नहीं हो रहा, हमें उसके अंदर जो कलर कर रखा है उसके अंदर हमें बिंदी लगानी। तो हमारा राइट आंसर बी हो चुका है। हमारा 56वां प्रश्न आ चुका है। ये हमारी स्पीड बढ़ चुकी है, क्योंकि हम हमारे लक्ष्य के पास आ चुके हैं, हमें खुशी हो रही है। तो इसी प्रकार से आप भी इतनी मेहनत करें कि आपका सिलेक्शन, आपको विश्वास होने लगे कि हाँ हम बहुत ही ज़्यादा करने लगे। लेकिन आप कम मेहनत करोगे तो आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर ज़्यादा मेहनत करने लगे ना, तो आपका मन अंदर से ही बोलने लगेगा इस बार हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। डियर, अगर सिलेक्शन ना हो ना, तो भी आप कितना ज्ञान सीख रहे हैं, ये आपका ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ कितनी बिंदियाँ थी? 4, तो इसकी आधी बिंदी कम हो गई। तो हमें यहाँ पर जो बिंदी मिलेगा ना, यहाँ पर देखो इसको मैं खींच देता हूँ, और कलर वाली रहेगी वो, और उसका कलर उसके सामने बिंदी नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 56वें प्रश्न में आपको ये देखना है, ठीक है। देखो लेकिन देखो इसमें हमें कलर इसी में दिख रहा है, लेकिन ये छोटी सी आकृति है, हमें इसमें चाहिए, तो इसमें आकृति में कलर है ही नहीं, मतलब ये जो ब्लैक है ना, ब्लैकनेस नहीं है इसमें, तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। तो हम देख सकते हैं या तो इस 2 का डबल हुआ है, या ये सम संख्या चली, तो हमारा विषम हो सकता है, ये विषम, तो इसका विषम, तो हमारा ये सी वाला राइट आंसर है। 57वां प्रश्न देख सकते हैं। देखो इसमें हमें क्या है मिलेगा, हमें इसको पूरा करना है, यहाँ से हमें एक आकृति ऐसे खींचना है, ठीक है। उसके बाद हमें इसी तरीके से हमें यहाँ पर एक ऐसी आकृति खींचनी है, उसके बाद हमें ऐसे घुमाना है। तो हमें ऐसा कहाँ दिख रहा है, इतना कहाँ दिख रहा है? तो देखो हमने यहाँ पर ऐसी आकृति करी, उसके ऊपर हमने एक डंडा खींचा और ये बनाया, तो हमारा ये हो सकता है बहुत ही अच्छा राइट आंसर। ओके, बीच में ये वाला गलत है, 57 का
बी आंसर राइट। 58 प्रश्न में हम आ चुके हैं डियर्स। देखो यहाँ पर ये दोनों, तो हमें ऐसा मिलना चाहिए, तो ये मिल चुका है। ये कितना जल्दी मिला, ये ऐसा मिला जैसे ढूंढा ही नहीं। हम करते हैं 59वां प्रश्न। इसमें क्या हो रहा है देखो, ये आकृति तो इधर वाली काले कलर कर रखा है ना, ब्लैक, और इधर सफ़ेद, तो उधर इधर सफ़ेद, इधर देखो सफ़ेद का तो सफ़ेद जा रहा है इधर, है ना, लेकिन ब्लैक इधर होके जा रहा है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम भी ऐसी आकृति बनाएंगे, एक बीच में से आकृति खींचेंगे और ऐसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर ब्लैक हमारा इधर ब्लैक रहेगा, इधर ब्लैक रहेगा और इधर वाइट। तो ये कहाँ दिख रहा है, ब्लैक वाइट, ये बी वाला राइट आंसर है ना। जैसे यहाँ ब्लैक तो इधर ब्लैक होगा, इधर ऐसा ब्लैक और इधर ऐसा सफ़ेद, तो हो गया, ये बी वाला राइट आंसर है। 60वां प्रश्न आ चुका है डियर्स, और हम इसको पूरा कर देंगे बहुत ही जल्दी। यहाँ पर ये पूरा किया हमने, ये लगा दी 2 बिंदियाँ। ये कहाँ दिख रही है हमें, यहाँ पर देखो 60वें प्रश्न में यहाँ पर भी लग रही बिंदियाँ, लेकिन ये बिंदी ये कहाँ बन रहा है, ऊपर वाले में, और हमको चाहिए नीचे वाले में। तो ये बिंदियाँ ये हो सकता है, लेकिन इसमें पास में दे रखी, तो हमारा राइट आंसर डी हुआ। डियर्स कंप्लीट कर दिया 60 प्रश्न। अब नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए वाले, एग्ज़ाम में आए 2005 से लेकर 2024 तक जितने प्रश्न आए ना रीजनिंग के, वो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी आने वाला है, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस हुई, ये आपका रिवीजन हुआ, वो आपकी एग्ज़ाम में आए वो प्रश्न होंगे। अगर यहाँ तक आ चुके हैं ना, तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब करके जाना डियर्स। और ऐसी मेहनत करना, इतनी करना कि आपका ज्ञान व्यर्थ कभी नहीं जाता है, ध्यान रख लेना इस बात को। और हम जय हिंद डियर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो मेरे डियर स्टूडेंट, थैंक यू।